मैं जा रहा हूँ अभी ताऊजी के घर पे, क्योंकि प्रीति का फ़ोन आ गया था और बोल रहे हैं कि उधर उनके घर पे सांप निकला है। मैंने कुछ मंगवाया था अमेज़न से, वो आ गया है हमारे पास। गुड मॉर्निंग, राम राम जी सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। तो जो मानसून है वो आई हुई है। बारिश लगभग डेली ही हो जाती है, कभी कभी एक दो दिन छोड़ के हो जाती है, लेकिन अच्छी खासी बारिश अपने यहाँ पे हो रही है। मैंने जब ये खेत वाला ब्लॉग बनाया था, मैंने आपको बताया था कि जब जब बारिश होगी ना तो खरपतवार है वो निकल आएगी। अभी जो खरपतवार है वो निकलने स्टार्ट हो गई है। तो अभी आज अपने को करना है खेत का काम। तो चाय वगैरह अपन ने पी ली है भाई, अभी चलेंगे अपन खेत में। मेरे को तो जुकाम भी हो गया है, काफी तेज हो गया है। मेरी आवाज से शायद आपको पता भी चल रहा होगा। लो जी दोस्तों, हम निकल चुके हैं। पानी की बोतल मैंने एक ले ली है। मैंने कपड़े भी चेंज कर लिए हैं, क्योंकि फुल बाजू की मैंने टी शर्ट पहन ली है और ऊपर मैंने कैप लगा ली है। क्योंकि उस साइड अगर हम देखें ना तो सूरज देवता के आगे बादल आए हुए हैं और थोड़ी देर बाद बादल हट जाएंगे ना, धूप अच्छे वाली गिर रही है आज। और भाई अगर हम उस साइड देखेंगे तो लगभग सभी के सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं खेतों में। जो खरपतवार है उसको काटने का काम कर रहे हैं। वो देखो एक भैया लगे हुए हैं अपने। एक ये साइकिल टाइप भी आती है खरपतवार काटने के लिए, एक कसिया आता है, अलग अलग चीजें आती हैं। देखो भाई यहाँ पे ताऊ जी बैठे हैं। राम राम ताऊ। राम राम। और ठीक हो? बढ़िया। ताऊ जी भी इन्हीं खेतों में भाई खरपतवार को काटने का काम कर रहे हैं। अभी ताऊ जी ने ये हथियार ले रखा है। कितनी काट दी ताऊ खुद ही? खुद तो कितनी कर दी, शुरुआत करी मैं देख के रिया मुंगांगे रे पगड़िया रे किन्ने। अच्छा, ये ताऊ जी ने 3 क्यारी निकाल दी है भाई। लगभग जितने भी लोग हैं अभी सभी खेतों में खरपतवार को काटने का काम कर रहे हैं। ताऊ जी भी हैं, भैया भी हैं। और भाई साहब क्या हाल है? कितनी काट दी? तो लग रही है अभी शुरू करी। शुरुआत करी है। वो सारे के सारे यही काम कर रहे हैं अभी। लो भी दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं अपने खेत में। और भाई देखो हरियाली तो जबरदस्त हो रखी है। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया भी था कि यहाँ पे देखो, जब इस खेत में खरपतवार नाम की कोई भी चीज नहीं थी, लेकिन अभी देखो जब भी बारिश होएगी खरपतवार हो जाएगा, क्योंकि उनको पानी मिल जाता है फिर। और अपने को अभी इस खेत में भाई होती निकालनी है। ये कसिया है हमारा और भाई उधर लगे हुए हैं। ये बाजरे का खेत है। लो भी दोस्तों, सीढ़ी भी आ गई है और इसने कुछ पैरों में चप्पल वगैरह भी नहीं पहनी हुई है। क्या करने आए हो? क्या करने आए हो? हाँ? चीजी? कहाँ है चीजी? इसकी आंख नहीं खुल रही है धूप में। फिर भी आ गई है यहाँ पे। और अपन ने भाई इतना काम कर दिया है। गर्मी बहुत ज्यादा है, पसीने आ रहे हैं, धूप भी निकलनी स्टार्ट हो गई है। लो भी दोस्तों, टाइम अभी 10 बज चुके हैं और भाई काम हमने तो बहुत ज़्यादा कर दिया है। हालांकि गर्मी बहुत है, मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो, ये जो वहां तक क्यारी है पापा ने कर दी है और उस साइड हमने करी है। ये पापा लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। और गर्मी है तो रुक रुक के काम करना पड़ रहा है। अभी मैं तो सोच रहा था थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, पानी पियेंगे भाई अभी बैठ के। वैसे हवा चल रही है, मौसम भी अच्छा है, बादल आए हुए हैं तो धूप नहीं है, लेकिन हुम्मस है तो उस वजह से पसीने आ रहे हैं। लो भी दोस्तों, अपना एक भाई है सुमित, जिसकी शादी का हमने बहाना दिया था, आपको याद ही होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो भी देख लेना। उनका अभी थोड़े दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था, उनकी टांग की हड्डी टूट गई थी भाई। अभी वो खेत में आए हुए हैं, लगभग 2 या 3 महीने हो चुके हैं। थोड़ा बहुत चल पाते हैं, मैं उनसे मिलवाता हूँ आज। इतना मुश्किल है चलना भाई के लिए। और भाई क्या हाल है? ठीक हूँ, एकदम बढ़िया। भाई का एक्सीडेंट हो गया था, कैसे हो यार? नहीं तो बता। बाइक के साथ हो गया था। ये देखो भाई, यहाँ पे, यहाँ से लेके और यहाँ तक पूरे टांके लगे थे। ये टांका है निशान है? ये सब टंका निशानी जी। अच्छा, उरे भी टांका लग गया कि? हाँ, ये पेच में रखे। तो ईब रोड गली है यहाँ से यहाँ तक भाई। तो फिर कोई हिदायत देना चाहोगे आप? तो बाइक आराम से चलाएं, और तो क्या बताऊँ। तो तेने आराम तो कौन चला रखी थी? आराम से तो आराम से ही थी, पर वो होगी लेकिन भाई ये तो सही बात है कि भाई बाइक वगैरह ध्यान से चलानी चाहिए। एज वगैरह का हो ही जाता है फर्क, कि यंग एज के जो लड़के हैं ना वो थोड़ी सी ज्यादा तेज चलाते हैं।
भाई हेलमेट वगैरह भी लगा के चलें, हेलमेट अपनी ही सेफ्टी के लिए है। टूटना तो बहुत आसान है, लेकिन जुड़ना बहुत मुश्किल है। सही बात है, एकदम सही बात है भाई। टूटने में तो कितना टाइम लग 5 गया? मिनट लगता है और जुड़ने में कई महीने लग जाते हैं। अभी कितना टाइम हो गया? अभी 2 महीने हो गए, डॉक्टर ने बोला 4 महीने और बेड रेस्ट कर। अच्छा, मतलब 6 महीने का बेड रेस्ट हो जाएगा। 180 दिन बोले तो बहुत बड़ी बात होगी। इतना मैं जापा मुँह तो कई जापा काट दूंगा। जापा मतलब डिलीवरी, जब भी डिलीवरी होती है ना, भाई बोल रहे हैं कि अगर 2-3 बच्चों का जो टाइम होता है वो इनमें लग जाएगा, क्योंकि बच्चे होने के बाद में जापा बोलते हैं उसको, 2 महीने लगते हैं। 2 महीने में जो लेडी है वो चलने फिरने लग जाती है शायद। और बाकी आगे होगा तो पता करेंगे। अभी फिलहाल तो ठीक है भाई, सभी से यही निवेदन है, आराम से चलाएं, हेलमेट लगा के रखें। तो आपने लगा रखा था हेलमेट भाई? बाकी तो सब कुछ था, बस हेलमेट था क्या? हेलमेट था ना। तो हेलमेट था, उसी वजह से मुंह पे कोई भी चोट नहीं है, वरना अगर हेलमेट नहीं होता तो मुंह पे भी चोट होती है ना। ये जिंदगी बहुत प्यारी है, इसको संभाल के रखें। पर भाई एक बात और भी है, यह बात भी जद बेरा पटे जब चोट लग ये जावे, हकीकत जब है, चोट लगने के बाद ही पता चलता है शरीर का। अपने को अपनी बॉडी की वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये फ्री में मिली है। जब भी जिस बॉडी के पार्ट को दर्द होता है ना, तभी उस पार्ट की वैल्यू का पता चलता है कि हाँ भाई ये बहुत अनमोल है। अपनी आंखें हैं, अपने हाथ है, अपने पैर हैं, अपने कान है, जो भी चीजें हैं बहुत ज्यादा ही अनमोल है। इनका ध्यान रखा करो भाई, और बाइक वगैरह या गाड़ी वगैरह बहुत आराम से चलाया करो, क्योंकि आजकल टाइम भी बहुत खराब है और पता भी नहीं चलता किस टाइम क्या हो जाए। फिलहाल भाई की 2 टांग तो ये है और एक टांग ये है, इसी के सहारे भाई भाई चल पाता है, वरना तो सीधा चलना मुश्किल है। चल के ट्राई करा था। मतलब नु जिस तरह 2 साल का बच्चों को नहीं हो गए, हम्म, वो पहली बार डंग धरा, इस तरह फीलिंग आवा है। सही है, थोड़ा बहुत चलने फिरने से नहीं हुआ भाई, भुल्ला कौन का चलना। घर बैठे बैठे बोर भी तो हो जाऊंगा। हाँ तो वो तो सही है, अपना खेत रहे, खेत में किसी संभाले ना हो कोई। दोस्तों मैं घर पे आ चुका हूँ और अपनी श्री देखो खेल रही है, इसको नहला दिया और फिर भी अभी मिट्टी में खेल रही है, फिर ये दोबारा नहलानी पड़ेगी। चलो आ जाओ, आ जाओ। नहीं, आ जाओ श्री, आ जाओ, मना कर रही है। इसका खेलने का मैंने ना, उधर मिट्टी वगैरह मिलती नहीं है, ये कानपुर में रहते हैं, उधर मिट्टी वगैरह मिलती नहीं है। बच्चों को बहुत शौक है मिट्टी से खेलने का। लो भी दोस्तों, टाइम अभी 11 बज चुके हैं और नहाना धोना भी मेरा हो गया है। अभी खाना खा लेते हैं। खाने में आज है भाई प्याज की सब्जी, और ये है पुदीने की चटनी, रोटी और लस्सी। वैसे मेरे को जुकाम हो रखा है तो लस्सी नहीं लेनी चाहिए मेरे को, लेकिन यार बिना लस्सी के खाना अच्छा नहीं लगता है यार, तो उस वजह से मैं लस्सी ले रहा हूँ। खाना खा लेते हैं और फिर कर लेंगे थोड़ा आराम। गुड मॉर्निंग अगेन गाइस। मैं तो सो गया था 1.5-2 घंटे, अच्छी नींद आई मेरे को। आज बारिश हुई थी थोड़ी बहुत यहाँ पे, ये देखो पता चल रहा होगा। मौसम अभी भी कुछ ऐसा है, हो सकता है मैं भी बारिश आए। और भाई मैं सो रहा था तो श्री ने एक नुकसान कर दिया। ये देखो, ये पोटी थी, फेक पोटी, ये श्री ने तोड़ दी भाई। ये उससे पूछते हैं क्यों तोड़ी है, क्या पूछो, श्री भी पोटी कर रही है। श्री, ये किसने तोड़ी थी? पोटी तो है। किसने तोड़ी थी ये? किसने तोड़ी थी? किसने तोड़ी थी? श्री जी खुद का नाम ले रही है भाई। ये ना कल परसों से इसी से खेल रही है, और ये देखना ये नुकीली है। मैं बोल रहा हूँ इसको कि ये चुभ जाएगी तेरे को, तो बोल रही है कि यहाँ पे इस पे आइसक्रीम लगी हुई है। और आगे ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? आइसक्रीम। और ये क्या है? टुई। पीछे सुई है और आगे आइसक्रीम। इसको छोड़ ही नहीं रही है अभी, बॉक्स को देखो, तोड़ भी दिया इसको बॉक्स को, लेकिन ये छोड़ नहीं रही है इसको। तो भी दोस्तों मौसम तो और ज्यादा बारिश वाला हो गया है, और भाई मैंने भैंसों को चारा डाल दिया है। इसमें तूड़ी डाली है और डाली है जवार, उसका मिक्सचर है ये। तीनों ठाण मैंने तैयार कर दिए हैं। अभी अपनी जो भैंसें हैं उनको ले आते हैं, थोड़ा थोड़ा पानी पियेंगी और फिर चरने लग जाएंगे यहाँ पे। ये देखो भाई, इधर बैठी अपनी तीनों भैंसें। 2 भैंस है, एक ये भैंस की बच्ची है, छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है ये। और ये वेट कर रही है कब वो आएंगे और हमें खोल के लेके जाएंगे। चलें? चलें क्या? ये देखो खड़ी हो गई, इसको पता चल गया कि हाँ जाना है अभी। चलो देखो, ये भी हो गई ना खड़ी।
लो भी दोस्तों, फाइनली अपनी भैंसों को मैं अंदर ले आया हूँ और भाई ये यहाँ के चरने लग गई हैं। वैसे ये बाहर भी कुछ घास फूस जो है वो खा रही थी, लेकिन मैंने थोड़ी देर वहाँ पे चरा लिया इसको। 4:30 हो गए हैं। वहाँ चरते चरते फिर ये इस साइड से, इस गेट से होते हुए यहाँ आ गई। हालांकि वैसे उस गेट से आती हैं, लेकिन उधर से चरते चरते रोड पे होते हुए वहाँ से चर के इधर आ गई। तो भी दोस्तों, मैं जा रहा हूँ अभी ताऊ जी के घर पे, क्योंकि प्रीति का फोन आ गया था और बोल रहे हैं कि उधर उनके घर पे सांप निकला है। यहाँ पे सांप निकला था। हम देखियो ताऊ, मैं कौन देखियो, तो कहने देखियो। फिर भाभी देखियो बताओ। भाभी शायद यहाँ से तूड़ी वगैरह निकाल रहे थे, तब दिखा था। अभी वो गायब हो गया यहीं कहीं पे। जाना नहीं चाहिए पूरे। तलाश यहाँ की खत्म कर दी है और भाई हमें सांप नहीं मिला है। भाभी बोल रहे हैं कि एक दिन पहले भी दिखा था, लेकिन अभी नहीं दिखा है वो। हमने तो ढूंढ लिया। राम राम ताई, और ठीक हो? हम देखियो ये सांप है। ताऊ देखियो, भाभी देखियो है। एक दिन पहले भी हो नहीं इस तरह ही। सर जुकाम हो रही है तो ताई से भाई बोला नहीं जा रहा है। लो भी दोस्तों, फाइनली मैंने कुछ मंगवाया था अमेजोन से, वो आ गया है हमारे पास। 2 दिन पहले मंगवाया था, अभी डिलीवर हो गया। दिन में मैं जब सो रहा था तब भैया का फोन आया था, तब मैं उठा नहीं पाया, लेकिन अभी फोन आया था तो मैंने फोन उठाया और भैया यहाँ पे देके चले गए। तो इसमें क्या है वो मैं आपको अभी खोल के दिखा देता हूँ, और किसके लिए है वो भी मैं आपको अभी बता दूंगा भाई। लो भाई दोस्तों, फाइनली हम अनबॉक्सिंग वाली जगह पे पहुंच गए हैं और भाई इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं साथ में कैंची भी ले आया हूँ, जिसके लिए इसके अंदर कुछ है वो भाई यहाँ बैठा है। श्री अभी 2-4 मिनट पहले ही उठी है, तो ये थोड़ी सही सेट नहीं हुई है अभी, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ है वो इसी के लिए है, तब मैंने इसको यहीं पे बैठा लिया। मैं देखना चाहता हूँ कि ये कितनी खुश होगी। हालांकि ये उबासियाँ ले रही है। कहाँ से होगा ऊपर, यहाँ से होगा शायद। तो जी फाइनली 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 ऑल इन वन, माय फर्स्ट बोर्ड बुक। बोल, ये मैंने देखी थी अमेजोन पे और मैंने सोचा कि इसके लिए ज़रूर मंगवानी चाहिए। ये बोर्ड बुक है तो इसको ये फाड़ वगैरह नहीं सकती है, और इसके अंदर भाई 32 पेजेस आते हैं। इसके अंदर सारी चीज़ें हैं, अल्फ़ाबेट है, हिंदी वर्णमाला है, फ्रूट एंड वेजिटेबल है, बर्ड्स है, व्हीकल्स है, फ्लावर है, एनिमल्स है और नंबर्स है। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाएगी। और कैसी लगी? सारी चीज़ें इसके अंदर है, इसीलिए मैंने इसके लिए मंगवाई है। इसका बर्थडे भी आ रहा है और इसके बर्थडे से पहले किसी और का बर्थडे भी आएगा, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा आने वाले इन्हीं व्लॉग्स में। मैं जल्दी ही मैं बहुत अच्छी वाली खुशखबरी आपको देने वाला हूँ इस बुक का। और तो मैं शाम तक अभी बता दूंगा आपको कि कैसा क्या रहता है इसके अंदर। भाई व्हीकल्स वगैरह सारी चीज़ें हैं। अगर आप भी अपने बच्चों के लिए ये मंगवाना चाहें तो मैं इसको देख लेता हूँ कि ये कैसी है, फिर बाद में मैं आपको बता दूंगा कि वर्थ टू बाय है या नहीं है। और इसको मंगवाने का एक रीज़न ये भी है कि अभी ये कुछ बोलने लगी है, तो अभी ये थोड़ा बहुत सीखेगी। नेक्स्ट ईयर से मैं भी इसको स्कूल में भेजना स्टार्ट कर देंगे, लेकिन उससे पहले ही ये कुछ सीख ले। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, उससे ये सीख लेगी। तो जी दोस्तों, फाइनली टाइम अभी वही 8:30 हो चुके हैं और खाना पीना खाने का टाइम हो गया है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो भाई बुक है, क्वालिटी वाइज तो मैं इसका बोलूँगा कि भाई ये ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि ये देखो, ये है कि इसके अंदर चीज़ें जो है ना भाई, वो सारी की सारी हैं। कलर्स हो गए, शेप हो गई, और फ्लावर फ्रूट, मतलब चीज़ें सारी हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज ज़्यादा अच्छी नहीं है। और एक चीज़ ने और मेरे को डिसअपॉइंट किया था, ये देखो यहाँ से, ये इसको बच्चा फाड़ सकता है। ये चीज़ भी मेरे को अच्छी नहीं लगी इस बुक की। जो चीज़ें हैं वो बहुत सारी हैं भाई, पार्ट्स ऑफ बॉडी। अगर आपका बच्चा 3 साल से ऊपर है ना, तो 3 साल का बच्चा आई थिंक सब कुछ समझने लग जाता है, तो मे बी वो नहीं फाड़े इसको, वैसे आसानी से फटेगी भी नहीं। तो अच्छी है बुक, अगर आप मंगवाना चाहो तो आप मंगवा सकते हो। मेरा जो होनेस्ट रिव्यू था वो मैंने आपको दे दिया। हालांकि 250 रुपये की है, तो 250 रुपये के हिसाब से ज़्यादा अच्छी नहीं लगी क्वालिटी वाइज।
लेकिन ये है कि हम बच्चे को थोड़ा बहुत करके ऐसे इसमें सिखा सकते हैं। तो सिरी तो अभी 2 साल की भी नहीं हुई, अभी 28 जुलाई को ये 2 साल की होगी। अगर आपको ये बुक मंगवानी है आपके बच्चे के लिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। हालांकि मैं इसमें कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, जो है वो सच बात मैंने बता दी कि क्वालिटी वाइज ये थोड़ी सी लो लगी मेरे को। और ठीक है यार, बच्ची है वो पढ़ लेगी। तो अभी खाना पीना कर लेते हैं भाई। खाने में आज है भाई हैंडमेड मैंगो शेक। इसको बनाने के लिए ना किसी ग्राइंडर का यूज़ किया गया, ना किसी मिक्सर का यूज़ किया। मम्मी ने हाथ से बनाया था। जो हाथ वाला होता है ना वो और भी ज़्यादा टेस्टी होता है। और साथ में भाई सब्जी और रोटी, तो सब्जी और रोटी के साथ में मैंगो शेक पी लेंगे। और आज के इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर देना। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो कर लो। हम मिलते हैं आपको ऐसे ही नए मज़ेदार से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।